वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग गेम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में मैंने गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं इस पे एक वीडियो हमने अपलोड किया था। और इससे पहले जो वीडियो मैंने गेम थ्योरी बनाया है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट थ्योरी या कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश करी है। आज की इस वीडियो में मैं गेम थ्योरी पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। और इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि स्ट्रेटजी दो टाइप के होते हैं, प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी। आज हम लोग प्योर स्ट्रेटजी पे और मिक्स स्ट्रेटजी पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टॉपिक हमारा आज प्योर स्ट्रेटजीज, गेम विथ सीरियल पॉइंट। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्योर स्ट्रेटजीज में क्या होता है, सीरियल पॉइंट हमारे पास सीरियल पॉइंट होता है या सीरियल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर ना। प्योर स्ट्रेटजी में कोई भी प्लेयर एक वक्त में ओनली वन स्ट्रेटजी चूज़ कर सकता है, तो इसमें सीरियल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सॉल्व द गेम्स हुज पे ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। फाइंड स्ट्रेटजी सेलेक्शन फॉर ईच प्लेयर। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गेम फॉर ईच प्लेयर। हमें क्या निकालना है, हर एक प्लेयर का स्ट्रेटजी निकालना है और वैल्यू ऑफ गेम भी निकालना है। क्लियर ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। प्लेयर ए की स्ट्रेटजी जो है A1 A2 A3 A4 है। प्लेयर बी की स्ट्रेटजी B1 B2 B3 B4 B5 है। क्लियर ना। प्लेयर ए हैज़ 4 स्ट्रेटजीज, प्लेयर बी हैज़ 5 स्ट्रेटजीज। क्लियर ना। ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज दिए हुए हैं। क्लियर। इसको मैंने क्या किया, एज इट इज़ फिर मैंने उतार लिया है। क्लियर ना। क्वेश्चन को हमने उतार लिया। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लिया मैंने। अब क्या रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखना है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ रो 1 एंड सो ऑन। तो रो 1 में लीस्ट वैल्यू क्या है, -2 0 0 5 3 में लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है -2। इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है 1। हर एक रो में लीस्ट वैल्यू लिखना है। क्लियर ना। -4 -3 0 -2 -6 में लीस्ट वैल्यू क्या है -4। इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है 5 3 -4 2 6 में लीस्ट वैल्यू क्या हो गया माइनस। क्लियर ना। तो मैंने इससे पहले वीडियो में दो कॉन्सेप्ट बताया था, मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन। मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन। तो मैक्सिमिन का मतलब यह है मिनिमम में मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम इन मिनिमम। तो रो मिनिमम जो निकाला हमने, ये सारे रोज़ के स्मॉलेस्ट वैल्यू हैं। क्या हैं ये सारे रोज़ A1 A2 A3 A4, इस ऑल 4 रोज़ का स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये। ठीक है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू में से लार्जेस्ट वैल्यू चूज़ करना है। स्मॉलेस्ट का मतलब मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करना है। तो -2 1 -4 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा आपको। तो रो मिनिमम में रो वाइज हर रो का मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, हर रो में से मिनिमम वैल्यू लिखते हैं। अब ऑल मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो 1 मैक्सिमम है। तो यह आ गया मैक्सिमिन। ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमिन। क्या हो गया ये मैक्सिमिन। क्लियर ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, कॉलम मैक्सिमम। क्या निकालेंगे, कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे। तो -2 3 -4 5 कॉलम वाइज मैक्सिमम, रो वाइज मिनिमम। तो B1 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। इससे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। इससे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। इससे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6। अब इसमें क्या बताया था मैंने, ये सारे जो कॉलम वाइज वैल्यू लिखे हैं मैंने, ये मैक्सिमम वैल्यूज़ है। तो मैक्सिमम में मिनिमम, दूसरा क्या बताया मिनीमैक्स। मिनीमैक्स का मतलब क्या है, मिनिमम इन मैक्सिमम, मिनिमम इन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में मिनिमम कौन सा है, ये ऑल वैल्यूज़ यहाँ जो लिखा है ये सारे वैल्यूज़ कॉलम के लार्जेस्ट वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को लेना है।
तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिनी मैक्स। क्या कहलाएगा, मिनी मैक्स का क्या मतलब हो गया, मिनिमम इन मैक्सिमम, मिनिमम इन मैक्सिमम। ये सारे वैल्यूज मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमम कौन सा 1 है, तो वो क्या हो गया, मिनी मैक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद का आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम क्या करेंगे, आगे ये देखिए आप, अब क्या हो गया, दोनों वैल्यू आपस में क्या है, देखिए दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखिए आप, मैक्सिमम की वैल्यू 1, मिनिमैक्स, मैक्सिमम की वैल्यू 1 और मिनिमैक्स की वैल्यू 1, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हमें सैडल पॉइंट मिल जाता है। क्लियर ना। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या सेम है, सिंस मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमैक्स, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इफ़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मिनिमैक्स देन सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। क्लियर ना। देयरफॉर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, या फिर वैसे लिख सकते हैं द गेम हैज़ अ सैडल पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, सैडल पॉइंट। क्लियर ना। जब सैडल पॉइंट मिल जाता है इसका मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर ना। तब लिखिए आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन फॉर प्लेयर ए, फॉर प्लेयर ए। क्या होगा इसका, अब इस टेबल को देखिए आप, इस टेबल को देखिए कैसे देखते हैं वो देखिए आप, समझिए। इस 1 के सामने इधर आइए, यहाँ पे कहाँ तक आना है, इस 1 के, इस मैक्सिमिन और मिनिमैक्स का इंटरसेक्टिंग सेल क्या है, ये मैक्सिमिन का और मिनिमैक्स का इंटरसेक्टिंग सेल क्या है, ये इंटरसेक्टिंग सेल है। ये इस तरीके से हम इसको बॉक्स बना देंगे, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग सेल है। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है ना। तो वैल्यू, इसके सामने प्लेयर बी का स्ट्रेटजी क्या है, इसके सामने प्लेयर बी का स्ट्रेटजी B3 है, इसके सामने प्लेयर ए की स्ट्रेटजी क्या है, A2 है। समझिए इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटजी कैसे लिखते हैं। प्लेयर बी के पास 5 स्ट्रेटजीज़ हैं। अब प्लेयर बी 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी को चूज़ करेगा, क्योंकि क्या ये प्योर स्ट्रेटजी है, क्या ये प्योर स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। तो 5 स्ट्रेटजी में से प्लेयर बी क्या है, स्ट्रेटजी नंबर 3 B3 चूज़ करेगा, और प्लेयर ए क्या करेगा, A2 स्ट्रेटजी चूज़ करेगा। क्लियर ना। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज़ A2 एंड प्लेयर बी इज़ B3। क्लियर। यहाँ से लिखूँगा मैं यहाँ पे। तो स्ट्रेटजी सिलेक्शन फॉर प्लेयर ए कितना हो गया, A2। उसी तरीके से स्ट्रेटजी सिलेक्शन फॉर प्लेयर बी क्या हो जाएगा इसमें, B3। क्लियर। ये भी निकाल लिया हमने। हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गेम, द वैल्यू ऑफ गेम, द वैल्यू ऑफ गेम V इज इक्वल टू, क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो देख लीजिए आप। वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, द इंटरसेक्टिंग सेल वैल्यू ऑफ मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स, द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ मैक्सिमिन मिनिमैक्स। यहाँ से यहाँ पे आइए और यहाँ से यहाँ पे आइए, किस सेल पे वो हो रहा है,
यहाँ पे जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, मिनिमैक्स को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जो इंटरसेक्टिंग सेल का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑफ गेम कहलाता है। ये वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेटल पॉइंट कंडीशन क्या है, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए, ये 1 है तो 1 होना चाहिए, ये 3 है 3 होना चाहिए। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सडनली ये क्या है कि ये क्या है, ये 1 है तो ये भी 1 है ना। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये याद रखना है, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स का इंटरसेक्टिंग सेल वैल्यू जो आएगा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ गेम कहलाएगा। तो वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर ना। तो ये प्योर गेम पे क्या है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या सेटल पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह से हम स्ट्रेटजी निकाल लेते हैं। और क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस पर आगे वीडियो में क्या करेंगे, हम मिक्स स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिक्स स्ट्रेटजी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर ना। इससे पहले मैंने क्या बताया, प्योर स्ट्रेटजी। तो मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है, गेम्स विदाउट सेटल पॉइंट, गेम्स विदाउट सेटल पॉइंट। मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है, सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर ना। तो मिक्स स्ट्रेटजी में इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि प्लेयर एट ए टाइम मोर देन 1 स्ट्रेटजी अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी। तो मिक्स स्ट्रेटजी के साथ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजी हैं, प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, तो उसमें से दोनों में से पहले कौन सा स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो मिक्स स्ट्रेटजी में क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी से ये समझ में आता है कि प्लेयर पहले फर्स्ट कौन सा स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, क्लियर ना। आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग गेम एंड फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम ऑफ ईच प्लेयर, क्लियर ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। प्लेयर ए के पास A1 A2 A3 3 स्टडीज़ है, प्लेयर बी के पास B1 B2 B3 स्टडीज़ है, ठीक है ना। प्लेयर ए हैज़ 3 स्टडीज़, प्लेयर बी हैज़ 3 स्टडीज़, क्लियर ना। ये सब वैल्यूज़ दिए हुए हैं, क्लियर ना। इसको मैंने क्या किया है, एज इट इज़ लिख लिया है मैंने, ठीक है ना। क्या किया इसको मैंने, एज इट इज़ लिख लिया है, क्लियर ना। अब आप इसमें देखिए कि इसमें कि A1 रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1। A2 रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2 लिख दिया मैंने, क्लियर ना। ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू में लार्जेस्ट कौन सा है, 2। 2 बार 2 रिपीट हो रहा है, तो इसमें से कोई सा भी 2 ले सकते हैं, मैंने इस 2 को ले लिया है, क्लियर ना। उसी तरीके से अब यहाँ आ जाइए आप, कॉलम वाइज 1 6 5 में लार्जेस्ट वैल्यू 6 है, 7 2 2 में 7 है, 2 7 6 में 7 है, क्लियर ना। कॉलम वाइज लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे, रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्लियर ना। 6 7 7 में स्मॉलेस्ट वैल्यू का नहीं, यहाँ क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 6 है, तो 6 को लिख दिया हमने, क्लियर ना। 6 क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन मैक्सिमम, तो मिनी मैक्स हो गया, क्या हो गया, मिनी मैक्स। और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम इन मिनिमम, मिनिमम में से मैक्सिमम निकाला है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम में से मिनिमम निकाला है, ऐसे याद रखिएगा, मिनी मैक्स। अब मैक्सिमम की वैल्यू 2 है और मिनी मैक्स की वैल्यू 6 है। 2 और 6 क्या आपस में अनइक्वल है, 2 6 आपस में क्या अनइक्वल है। सिंस मैक्सिमम इज़ नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स, सो डैट सेटल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर ना। मैंने इससे पहले कहा था कि मैक्सिमम का वैल्यू अगर मिनी मैक्स का इक्वल हो जाता है तो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों वैल्यू अनइक्वल है, इसका मतलब क्या है, क्या करेगा, इसमें सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर ना। आगे देखिए, अब फिर क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग। अब ये देखिए कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये क्या 3x3 मैट्रिक्स में, क्लियर, सेटल पॉइंट नहीं मिला। तो इससे पहले वीडियो में बताया था कि रूल्स ऑफ डोमिनेंस हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डोमिनेंस यूज़ करते हैं। अप्लाई रूल्स ऑफ डोमिनेंस टू डिलीट थर्ड रो B3 एंड थर्ड कॉलम B3 एंड थर्ड रो A3 फ्रॉम द पे ऑफ मैट्रिक्स, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको मैंने कैसे रिड्यूस किया है, पहले ये आपका समझना ज़रूरी है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रूल बताए थे, डोमेन्स रूल में होता क्या है।
कॉलम वाइज देखिए आप, कॉलम वाइज अगर मैं B1 को लेता हूँ तो 1 7 से छोटा है, 6 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, बट 1 क्या 7 से बड़ा नहीं। तो कॉलम वाइज क्या करना है, ऐसा कॉलम लेना है जिसके सारे वैल्यूज़ अदर कॉलम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। तो ये नहीं हुआ। अब देखिए 7 2 से बड़ा है, 2 7 से क्या है, छोटा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब आप B3 को इसके साथ कंपेयर कीजिए, 2 1 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, क्लियर ना। तो B3 कॉलम डोमिनेट हो जाएगा। B3 कॉलम क्या डोमिनेट हो जाएगा, मतलब B3 क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल्स ऑफ डोमिनेंस जो बताया था इससे पहले वीडियो में, मैंने आपको ये बताया था कॉलम वाइज में क्या करते हैं, जिस कॉलम के सारे वैल्यूज़ अदर कॉलम के वैल्यूज से ग्रेटर होगा तो वो कॉलम क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो कॉलम B3 के ऑल वैल्यूज़ क्या हैं, B1 से क्या है, ग्रेटर है, B1 से, B3 B1 से बड़ा है, ऑल वैल्यूज ऑफ B3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B1, तो B3 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्लियर। 2 1 से बड़ा है, 7 6 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है, क्लियर ना। तो कॉलम वाइज ग्रेटर क्या होता है, डिलीट हो जाता है। अब रो वाइज देखिए, 1 6 से छोटा है, 7 2 से बड़ा है, ये नहीं होगा। अब इस पर आ जाइए, 1 5 से छोटा, 7 2 से बड़ा, 2 6 से छोटा, ये भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसको लेंगे, किसको लेंगे बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, A3, देखिए 5 क्या है, 5 क्या है, अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 5 6 से छोटा है, 2 2 के बराबर है, 6 7 से छोटा है। कंडीशन क्या है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ अ रो इज़ स्मॉलर देन अदर रोज। स्मॉलर और इक्वल होगा तो स्मॉलर वाला रो क्या है, रो क्या है, डिलीट हो जाएगा। देखिए 5 6 से छोटा है, 5 इज स्मॉलर देन 6, 2 इज़ इक्वल टू 2, इक्वल होना चाहिए या फिर स्मॉलर होना चाहिए, क्लियर ना। 6 इज स्मॉलर देन 7, तो 6 6 7 से स्मॉलर है, 2 2 के इक्वल है, 5 6 इक्वल है। इसका A3 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, डिलीट। यहाँ से B3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से A3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 2 मैट्रिक्स ये बन जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे मैंने लिखा है, क्लियर ना। तो कॉलम B3 एंड रो A3 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और वो रिड्यूस मैट्रिक्स किस में बन जाएगा, 2 मैट्रिक्स में बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि 2 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इतना करने के बाद आगे सॉल्यूशन कैसे होगा, नाउ अप्लाइंग अरिथमेटिक मेथड। कौन सा मेथड लगाना, अरिथमेटिक मेथड और ऑडमेंट्स मेथड भी कहते हैं, टू गेट ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजीज फॉर बोथ प्लेयर के लिए क्या है, ऑप्टिमल मिक्स्ड स्ट्रेटजी निकालनी है। कैसे निकालना वो देखिए आप, बहुत आसान है। प्लेयर ए का रेड्यूस मैट्रिक्स, प्लेयर ए और बी का रेड्यूस मैट्रिक्स है क्या, A1 A2 B1 B2, इसमें से A3 कैंसिल हो गया, इसमें से B3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैसे करना वो देखिए, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करने के बाद इसके सेकेंड रो के सामने लिखना है। कहाँ लिखना है, सेकेंड रो के सामने, क्लियर ना। तो 7 - 1 6, क्लियर ना। फिर इसका वैल्यू माइनस करने के बाद फर्स्ट के सामने लिखना है। ये देखिए रो बना दिया है मैंने, 6 - 2 = 4। ऑलवेज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। 6 - 4, 6 - 2 4, 7 - 1 = 6, ठीक है। अब ये लाइन क्या है, प्लेयर ए का A1 स्ट्रेटेजी है, तो A1 स्ट्रेटेजी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। PA1 इसके सामने बिल्कुल, PA1 = दिस वैल्यू अपॉन इन दोनों का सम, तो 4/4 + 6 10, 4/10, क्लियर। उसी तरीके से 7 - 1 7 किया, 7 - 1 फर्स्ट रो का डिफरेंस करने के बाद सेकंड रो के सामने लिखना है, सेकंड रो का डिफरेंस करने के बाद फर्स्ट रो के सामने लिखना है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, A2 स्ट्रेटेजी है, इसके सामने PA2 = P का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी 6/4 + 6, 4 + 6 दोनों में लिखा जाएगा, 6/10, क्लियर है। उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉलम में आ जाइए, कहाँ जाइए, कॉलम में। देखिए 6 - 1 करेंगे, फर्स्ट कॉलम का वैल्यू सेकंड के सामने है, सेकंड का फर्स्ट के सामने, क्लियर। 6 - 1 5, 7 - 2 5, ठीक है ना। ये प्लेयर बी का B1 है,
इसके सामने लिखें प्रोबेबिलिटी, पी बी वन इज इक्वल टू 5/5 + 5, 5 + 5 दोनों को सम करके लिखते हैं 5/10 1/2। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये किस B2 के सामने है, तो प्रोबेबिलिटी B2 इज इक्वल टू ये 5/5 + 5, 5 + 5 10 1/2। क्लियर ना। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, या तो परसेंटेज में होता है या फिर किस में होता है, डेसिमल में होता है। किस में होता है, परसेंटेज या फिर डेसिमल। बट कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/10, 6/10, 1/2, 1/2 क्या करें, परसेंटेज में चेंज जब कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। देखिए PA1 4/10 मतलब 40%, PA2 6/10 60%, PB1 इज इक्वल टू 1/2 50%, PB2 इज 1/2 50%। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, एक स्ट्रेटजी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 100 के होता है। इंडिविजुअल स्ट्रेटजी का वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 100 होता है, लेस देन 100 होता है। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 के इक्वल। 40 + 60 100, 50 + 50 100। तो मिक्स स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 100 होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी 2 3 4 5 जितना भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट सारे स्ट्रेटजीज़ को जब ऐड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ऑलवेज 100 होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। क्लियर ना। 40 + 60 100, 50 + 50 100। क्लियर ना। ये हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया इसका मैंने। अब इसका मतलब ये हुआ, प्लेयर ए के पास A1 A2 स्ट्रेटजीज़ है, प्लेयर बी के पास B1 B2 स्ट्रेटजीज़ है। अब ये है यहाँ सवाल ये पता उठ रहा है कि प्लेयर A1 A2 में कौन सा स्ट्रेटजी सबसे पहले अडॉप्ट करेगा। तो प्लेयर ए क्या करेगा, 60% किस में है, A2 में। तो प्लेयर ए क्या करेगा, A2 स्ट्रेटजीज पहले अडॉप्ट करेगा और A1 स्ट्रेटजी बाद में अडॉप्ट करेगा। ये प्रोबेबिलिटी ये बताता है। क्लियर ना। अब प्लेयर बी के लिए B1 B2 दो स्टडीज़ हैं, दोनों 50-50% है, तो प्लेयर बी दोनों में से किसी को पहले ले सकता है। क्लियर ना। बट प्लेयर ए के केस में कंफर्म है कि प्लेयर ए पहले स्ट्रेटजी A2 अडॉप्ट करे, क्योंकि 60% चांसेस है इसके अडॉप्ट करने के, 40% सेकंड नंबर पे आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्लियर ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए क्या था, उसमें स्ट्रेटजी A1 A2 ये तो बताया था। देखिए इसमें आप ये स्ट्रेटजी A1 A2 बचा, इसका B1 B2 बचा। क्लियर ना। तो इसका हुआ आपका ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए A1 एंड A2 विथ प्रोबेबिलिटी 40% 60%। क्लियर ना। A1 क्या 40%, A2 क्या 60%। तो प्लेयर ए क्या करेगा, A2 स्ट्रेटजी को पहले अडॉप्ट करेगा। क्लियर ना। बाद में 40% A1 को करेगा। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी B1 एंड B2, ठीक है ना। B1 50%, B2 50%, इन दोनों में से क्या कर सकता है, कोई सा भी वैल्यू वो अप्लाई कर सकता है। क्लियर ना। अब इसका हम वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो आप देखिए, मैं यह करके बताता हूँ आपको कि वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं। मैं पहले आपको यहीं से बताता हूँ, इसमें देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ समझिए पहले आप, यहाँ कैसे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम पहले निकालेंगे प्लेयर ए के लिए। कैसे, प्लेयर ए का ये है तो लिखेंगे 1, ये देखिए 1 फॉर्मूला, इसका फार्मूला है ना, फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको आसानी हो गया समझ लीजिए वैसे कैसे करना है। प्लेयर ए के लिए क्या है 1, और अब ऐसे देखना है, ऐसे 1 के सामने क्या है 4/10, तो 1 × 4/10 प्लस 6 × 6/10। क्लियर ना। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस कैसे किया मैंने, ऐसे किया है मैंने, ऐसे, ठीक है ना। उसी तरीके से जब प्लेयर बी के करेंगे ऐसे देखेंगे, प्लेयर ए के लिए ऐसे देखना है। तो 1 × 4/10 प्लस 7 × 4/10 प्लस इजिकल टू 6 × 6/10। फिर इसको क्या करना है 2 × 6/10,
सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ जाइए आप, यहाँ पे 1 इंटू 5/10 प्लस 7 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 या 5/10 भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1/2 या 5/10 कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्लेयर ए के लिए A1 A2 ऐसे देखना है, इस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 4/10, समझिए सही से इसको। फिर इसको क्या करना है, इसको इस प्रोबेबिलिटी से सम करना है, तो 1 इंटू 4/10 प्लस 6 इंटू 6/10, क्लियर। एक बार ये हुआ, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, प्लेयर ए के लिए ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये निकाल लिए, अब ये निकालेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने किया है। वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4/10 प्लस 6 इंटू 6/10 इज इक्वल टू 4/10 प्लस 36/10 इज इक्वल टू 40/10 इज इक्वल टू 4, क्लियर ना। कैसे किया देखिए आप उसमें। नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 4/10 प्लस 2 इंटू 6/10, ये वैल्यू देखिए दोनों में कॉमन है, हमेशा लिखा जा रहा है, पर ये वैल्यू चेंज हो रहा है, क्लियर ना। 28/10 प्लस 12/10 इज इक्वल टू 40/10 इज इक्वल टू 4, क्लियर ना। हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर बी, ठीक है ना। इसका भी देख लीजिए क्या जाएगा, 1 इंटू 5/10 प्लस 7 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 5/10 प्लस 35/10, 40/10 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट वैल्यू 6 इंटू 5/10 प्लस 2 इंटू 5/10, तो 30/10 प्लस 10/10 इज इक्वल टू 40/10 इज इक्वल टू 40 नहीं, सिर्फ 4 आएगा, 4, क्लियर ना। तो कैसे किया एक बार देख लीजिए आप लोग, कैसे किया मैंने यहाँ पे, देखिए इसमें आप कैसे किया मैंने, 1 इंटू तो समझिए इसको, इसमें प्रॉब्लम आती है, 1 इंटू 4/10 प्लस 6 इंटू 6/10, सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट लाइन 7 इंटू 4/10, 2 इंटू 6/10, क्लियर ना। अब ऐसा बी के लिए आ जाइए, तो क्या जाएगा बी के लिए, 1 इंटू 5/10, देखिए इसको यहाँ से करना है सामने, 1 इंटू 5/10, यहाँ देखिए 1 इंटू 5/10, फिर 7 इंटू 5/10 ये वाला, ठीक। फिर क्या आएगा, 6 इंटू 5/10, 2 इंटू 5/10। तो प्लेयर ए के लिए इधर से मल्टीप्लाई करना है, प्लेयर बी के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से वैल्यू हम क्या कर निकालते हैं, वैल्यू ऑफ गेम इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आऊँगा कि अगर रूल्स ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ऐसे केस में क्या करेंगे। अब तक हमने डिस्कस किया है कि प्योर स्ट्रेटजी में क्या है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रूल्स ऑफ डोमिनेंस से हम क्या करते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम ऑड मैन्स रूल से क्या कर लेते हैं, स्ट्रेटजी निकाल लेते हैं, और फिर
प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेते हैं। सीरियल पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रूल्स ऑफ डोमिनेंस हमने अप्लाई किया लेकिन रूल ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा किसी और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।